मुख होशी जीव मोही जबाही और जन्म कोटि अघनाशी तबही। जो भक्त हमारे सम्मुख आ जाता है, सम्मुख माने अनुकूल, जो भक्त हमारे अनुकूल आ जाता है उसके कर्मों जन्मों के पापों का हम विनाश करें। और जब वो भक्त परमात्मा के सम्मुख आ जाता है तो परमात्मा का दूसरा सिद्धांत, देखो परमात्मा एक सिद्धांत पर नहीं चलते। परमात्मा जब भक्त वो सम्मुख आ जाता है तो परमात्मा कहते हैं ऐसे मैं नहीं मानूंगा। तो भक्त कैसा महाराज? फिर बोले निरमल निरमल मान जन सो मोही पावा और मोही कपट छल क्षेत्र न भावा। इसलिए सिद्धांत परमात्मा का एक नहीं है और वो कोई साधारण भक्त नहीं जिससे परमात्मा ने कहा, वो कोई साधारण भक्त नहीं है ना। वो भक्त स्वयं कहता है तामस महाराज तामस तान कछु साधन नाहि और प्रीतन पद सरोज मन माही। हे परमात्मा, ये जो हमारा शरीर है ये तामसी विकृतियों से भरा हुआ है, लेकिन मैं आपकी शरणों से अनुराग करता हूँ। और स्वयं कहता है जब उस भक्त को एक संत के दर्शन हुए तो उस भक्त ने कहा अब मुझी भार भरोसे हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि संत का दर्शन हो गया है, इसलिए परमात्मा के भी दर्शन हो जाए। ये भक्त कह रहा है, ये भक्त की भावना है। और भक्त तो चाहे आरती करे चाहे ना करे, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना और बोले वाल्मीक भय ब्रह्म। ये भक्त की भावना है। भक्त का जो हृदय है वो कैसा है, ये भगवान के प्रति क्या है क्या नहीं है, उससे सिद्धांत निकल कर आता है कि भक्त सार ग्रथित है या नहीं। चलिए महाराज, आपने बड़ी यात्रा की, लेकिन मूल बात जो निकल करके आई, आपने एक दांव लगाया। दांव नहीं, भगवान शंकर धर्म है। हमने तुम्हारे धर्म का जो प्रथम चरण है, धर्म का जो प्रथम चरण है वो भगवान शंकर से प्रारंभ है ना। भगवान शंकर से धर्म का प्रथम चरण प्रारंभ है। उनके ये शिष्य है, तो क्या हमारे द्वारा अधर्म किया जाए? कोई आवश्यक नहीं है कि पिता धर्माचारी है तो पुत्र भी धर्माचारी। अब कोई ये भी नियम नहीं है। रुक जाओ, घबराओ नहीं, कुछ करेंगे। हम घबरा नहीं रहे। एक छोटी सी बात स्मरण में आई है। चुटको तिवारी, श्री छुटको तिवारी, श्री छुटको तिवारी कंसारी के रहने वाले हैं। उन्होंने 11 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में और 11 मुद्राएं भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बहुत। अब एक बात निकल के आ रही है। लक्ष्मण कह रहा है कि हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं और परशुराम कह रहे हैं हम धर्म के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन इसमें विचाराधीन कोई बात नहीं, विचार करने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण भी धर्म के पक्ष में खड़ा है और परशुराम भी धर्म के पक्ष में खड़े हैं। हमने कहा कि धर्म की जो मूल है वो भगवान शंकर है और भगवान शंकर हमारे गुरु हैं, भगवान शंकर हमारे स्वामी हैं। हम अपने स्वामी के पक्ष से धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण भी अपने स्वामी के पक्ष से परशुराम का विरोध कर रहा है। स्पष्ट केवल एक बात नहीं हो पा रही, सारी बातें स्पष्ट हो गई, केवल एक बात स्पष्ट ये नहीं हो पा रही कि जैसे हमारे स्वामी भगवान शंकर हैं, हम अपने स्वामी के पक्ष से धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं और लक्ष्मण अपने स्वामी के पक्ष से परशुराम का विरोध कर रहा है। तो हमारे स्वामी भगवान शंकर है और लक्ष्मण का स्वामी कौन है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और अगर बता दिया तो हो सकता है कि हम मान लें, हो सकता है मान लें। देखिए, हो सकता लग गया,
हो सकता लग गया, सकता लग जाए, जहाँ मगर- सकता लग जाए। परशुराम जी महाराज ये कितना कहे इसकी बात मानना नहीं। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं क्योंकि ये बड़ा नाटकी है। हाँ ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, नाटकी तो है ये, अब बता सकता है ये। हाँ। नहीं तो उसके लिए दांव है हमारे पास सुरक्षित। अच्छा। हाँ तरकश में है दांव। दांव लगाते रहेंगे। और अगर इनसे आज नाक न रगड़वा लिया नाक, तो हम भी लक्ष्मण है। देखो नाक तो हम तब रगड़ेंगे जब उससे हम मिले। और चाहे जैसे रगड़ो लेकिन रगड़ा लेंगे। चाहे जैसे की आइए बात जरा, नहीं, ना आइए जरा। चाहे जैसे की बात नहीं, जब तक वो हमें मिलेगा नहीं हम उसे जानेंगे नहीं। जानने का केवल एक विकल्प हमारे पास सुरक्षित है तो हम ना रगड़ेंगे, और जानने का जो विकल्प है वो हमारे पास विष्णु का दिया हुआ सारंग है, और इससे प्रतापी तो कोई हो नहीं सकता है। और ये साक्षात्कार करवाएगा कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है ये कौन है। चलिए अभी हम वहां न जाएंगे, अभी हम वहां न जाएंगे कि विष्णु जी का क्या है। हाँ अभी काफी यात्रा करनी है। आइए जरा, महाराज आपने कहा कि लक्ष्मण एक बात प्रकट नहीं हो रही है कि भगवान शंकर से धर्म का मूल है और हम उनके शिष्य हैं, ये उनका धनुष है। देखिए प्रथम तो इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान का न हो, केवल एक धनुष है थोड़ी भगवान का है। इस संसार में जो भी है वो किसका है, सब भगवान का है। सकल संपदा ईश कै अहि, भगवान की ही संपूर्ण संपदा है, और जब भगवान की ही संपूर्ण संपदा है तो उनमें से एक धनुष भी है। दूसरी बात, धनुष से बड़ा दिखा रहे हैं कि धर्म, हम कहते हैं धर्म के रक्षक नहीं तो इनका त्याग किया भोले बाबा ने। अगर तुम्हारे धनुष के कर्म अच्छे होते तो ये भोले बाबा के हाथों में सुशोभित होता कि नहीं होता। भाई जो वस्तु या जो व्यक्ति किसी के निकट रहे तो उसका मतलब वो ठीक है, और अगर जिस समय उसके पास दुर्गुण आ जाएंगे तो फिर उसका लोग त्याग कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक धनुष ऐसे था, जिस समय इसके अंदर गुण थे, गुणवान था, गुणों से युक्त था, उस समय भगवान शंकर के हाथों में शोभित था और ये त्रिभुवन में पूजा जाता था। जैसे इसके अंदर दुर्गुण आ गए तो भगवान शंकर ने किया क्या, तो कहा धनु रुद्रस्तु शंकुद्धो विदेहेश महायसा, देवरात से राजा से तटो हस्ते ससायकम। राजा देवरात को क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने दे दिया। हमारे पिताजी के किसी को क्रोध में आकर के त्याग दें और हम उस पर ममता दिखावे, श्रद्धा दिखावे, ये ठीक है कि अनुचित है? क्यों भाई समझा? तुम्हारा अगर किसी से झगड़ा हो जाए, ठीक ठीक बात समझो मौलिक, तुम्हारा किसी से झगड़ा हो जाए फंस गए हो। और तुम उसको घर से भगा दो और तुम्हारा पुत्र उसको बुलावे तो ये ठीक है कि अनुचित है? गलत है ना? वही तो हम इनसे कही रहे हैं। भोले बाबा ने जब इस धनुष को राजा देवरात को दे दिया, त्याग दिया, ले जाओ इसको, तो फिर ये काहे दिखा रहे हैं धनुष अनुचित है। अब देखिए मेरा जो करना है ये ठीक है। क्यों? यहाँ के लोग कैसे हैं, तो मैंने प्रमाण दिया था कि मैं इन यहाँ के लोगों के लिए खड़ा हूँ। तो है कैसे, तो कहा पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता, और कैसे हैं तो कहा धर्मशील। सब आया धर्मशील। यहाँ के लोग कैसे हैं, सब के सब धर्मशील हैं, ज्ञानी है, गुणवान है, और मैं धर्मशील ज्ञानी गुणवान के पक्ष से खड़ा हूं। तो इसका मतलब हम तो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप पता नहीं कहां पर डुबकी लगा रहे हैं। नई बात एक खड़ी हो गई आकर के। लक्ष्मण कह रहा है कि वो कटाक्ष प्रस्तुत किया तुमने। लक्ष्मण कह रहा है कि महाराज धर्म के रक्षक ने इसका परित्याग कर दिया, इस धनुष को छोड़ दिया, और इसका जब परित्याग किया तो क्रोध के वशीभूत होकर के जनक के 16वीं पीढ़ी की पूर्व राजा देवराज को ये धनुष दे दिया। तो क्या इससे प्रेम नहीं रहा ना? अच्छा, भगवान शंकर जिसका परित्याग करते हैं उससे भी प्रेम करते हैं।
नहीं, हाँ देखो, हाँ प्रयास नहीं, पूरी बात लगी है। हाँ लगाइए। तुम कहीं से लगा नहीं पाओगे, तुम परेशान, तुम आज खूब भौतिक चिंतन करो। हाँ और करवाओ, होना भी चाहिए, विचार करो जरा। भगवान शंकर जिसका भी ये तो वस्तु था, मैया सती का परित्याग किया। अब देखो इसमें विचार विनिमय की आवश्यकता है। लोग बड़े गलत तरीके से उसको प्रसारित करते हैं कि मैया सती का परित्याग किया। ना, मैया सती का परित्याग नहीं किया, मैया सती के शरीर का परित्याग किया। और आत्मा विनाशी है, अजरमर है, पवित्र है, और पवित्रता में भगवान शंकर का वास है, यानी कि आत्मा पवित्र है। तो सती की पवित्रता पर कोई भगवान शंकर ने उसका परित्याग नहीं किया है, भगवान शंकर ने केवल शरीर का परित्याग किया है। ठीक उसी प्रकार इस धनुष का तो परित्याग किया है, लेकिन धनुष की आत्मा का परित्याग भगवान शंकर ने नहीं किया है। जो एक तुमने प्रमाण दिया है, दूसरा प्रमाण तुम्हारे कान पहली बार सुनेंगे। एक तुमने प्रमाण दिया है कि भगवान शंकर ने क्रोध के वशीभूत होकर के इस धनुष का परित्याग कर दिया और जनक के 16वीं पीढ़ी के पूर्व राजा देवराज को दे दिया। वहीं पर जहां का ये कथानक है, वहीं पर दूसरा प्रमाण एक और है व्यास। दूसरा प्रमाण यह है कि ये धनुष आखिरकार देवराज को ही क्यों दिया गया, मूल विषय इस बात का। और जब इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा तो तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। विचार करो जरा, भाई भगवान शंकर ने इसका परित्याग किया तो आखिरकार देवराज को ही क्यों दिया। ये ठीक आइए, अरे ठीक है, मिलेंगे तुम्हें। संसार में और भी सब राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन देवराज को ही चुना क्यों? कुछ मूल में कारण होगा। आखिरकार देवराज को ही क्यों चुना गया? फिर एक बात, भगवान शंकर ने इसका परित्याग किया, देवराज को इसको दे दिया। क्या देवराज से ये कह दिया कि इसको तोड़वा देना, फुकवा देना इसको? क्यों भाई? अरे भगवान शंकर ने क्रोध के वशीभूत होकर के इसका परित्याग किया। और परित्याग क्यों किया? क्योंकि भगवान विष्णु के हाथों में सारंग था, तो हमारे पास, और भगवान शंकर के पास ये पिनाक था। और शस्त्र प्रतियोगिता में, युद्ध स्तर पर शस्त्र प्रतियोगिता में ये पिनाक के मुकाबले, सारंग के मुकाबले पिनाक नहीं चला, स्तंभित हो गया। अब वहां पर दो भाव, एक तो पिनाक है बड़ा भाई और सारंग है छोटा भाई। तो इसलिए बड़े भाई ने सहृदय दिखाते हुए छोटे भाई पर कोई आघात नहीं किया, इसलिए वो स्तंभित हो गया, नहीं चला। लेकिन विचार करो, क्या चल नहीं सकता था? क्या चल नहीं सकता था? अगर चल भी जाता तो जरा सोचो कितना विनाश होता। दो बातें हैं, जिसका निर्माण, ये कोई साधारण धनुष थोड़ी ना था कि खेल का धनुष है, जिसका निर्माण विश्व कल्याण हित में किया गया हो, अगर वो चल जाता तो विनाश होता कि नहीं होता? तो अगर वो नहीं चला तो ये सार्थकता का प्रमाण पत्र है, और अगर वो चल जाता तो ये विनाश होता, क्योंकि भगवान शंकर तो क्रोध में थे। तो इसलिए भगवान शंकर ने क्रोध के वशीभूत होकर को देवराज को इसको दे दिया। तो विषय ये है कि आखिरकार ये धनुष भगवान शंकर ने देवराज को ही क्यों दिया, इस पर विशेष चर्चा की बात है। मैं जा रहा हूँ। चलिए महाराज, आपने अच्छा दांव लगाया। एक दांव नहीं, जब चिंतन की बात है। राजा देवराज को इसलिए दिया गया, मैंने जहां का श्लोक पढ़ा था। अब समस्या ये है, अब वो फसाव है, ये सब ना कहो, इसलिए ना कहो क्योंकि चर्चा बहुत अच्छी आई है। राजा देवराज को इसलिए दिया गया क्योंकि देवराज ने तपस्या की थी, और जिस समय भगवान शंकर ने धनुष को दिया तो भगवान शंकर ने ही नहीं त्यागा, सभी देवताओं की सहमति से और उनके तप स्वरूप उस धनुष को दिया राजा देवराज। वहीं पर दोनों प्रमाण हैं वाल्मीकि में, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए जरा थोड़े थोड़े मैं उत्तर करता हूँ। चलिए महाराज, आपने फिर कहा कि लक्ष्मण
भोले बाबा ने सती का त्याग नहीं किया, शरीर का त्याग किया। फिर चुप कर गए, शरीर का भी त्याग नहीं किया। यदि शरीर का त्याग किया होता तो जिस समय माता सती योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई थी, तो उस समय भोले बाबा ने माता सती के शव को लेकर के और कैलाश की ओर न चलते। अगर शव का त्याग, शरीर का त्याग होता। क्यों भाई? जिस समय भोले बाबा मैया सती के शव को लेकर के चले तो भगवान विष्णु ने देखा, तो भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ दिया। उसी से जो अंग जहां पर गिरता रहा, उसी से एक सिद्ध पीठ का निर्माण होता रहा। कहीं कुष्मांडा तो कहीं कई पीठ बने। शरीर का त्याग नहीं किया भोले बाबा ने। भोले बाबा ने माता सती का जो संबंध था, वो संबंध कौन था? वो पत्नी वाला जो संबंध था। तो भोले बाबा ने मैया सती से पत्नी का संबंध छोड़ा था कि इस शरीर से हमारा पत्नी का जो संबंध था, पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। क्यों? कि तुम बन गई हो हमारी माता, माता के स्वरूप को तुमने धारण किया है, तो अब पत्नी रूप में नहीं, अब तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। अब तो तुम हमारी माता बन गई हो। तभी तो जिस समय भोले बाबा समाधि को लगाकर बैठे, मैया सती पहुंची, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। तो जैसे ही मैया सती पहुंची तो भोले बाबा ने देखा क्या? तो भोले बाबा ने वामांग आसन नहीं दिया, कहा सन्मुख शंकर आसन। भोले बाबा ने सन्मुख बैठाला। और सन्मुख स्थान किसका होता है? माता का होता है। पत्नी वामांग बैठती है, तो भोले बाबा ने वहां त्याग ही नहीं है। काहे जबरदस्ती में जोड़ रहे हो? लेकिन धनुष को त्याग। ठीक ठीक जोड़ा करो, प्रयास करो फिर। वाह, अच्छा बड़े हल्के में तुमने इस बात को ले ली, बहुत हल्के में लिया। तुमने कहा कि भगवान शंकर ने शरीर को नहीं त्यागा, शरीर को नहीं त्यागा, और भगवान शंकर ने संबंध त्यागे, जो पत्नी के संबंध है। अच्छा, संबंध किससे होते हैं? आत्मा से कि शरीर से? अरे फिर वही बात, दोनों से संबंध कैसे हो सकता है? आत्मा से तो सुनो, इसलिए पूछो ना, पूछो नहीं, अपने क्रम में बताना। अच्छा कोई बात नहीं। देखो, दोनों के संबंध अलग अलग है। हमने पहले ही दोनों के संबंध बताए थे, तुमने सुना नहीं। हमने कहा जो आत्मा से संबंध भगवान शंकर का है, आत्मा पवित्र है, अविनाशी है, तो पवित्रता से संबंध भगवान शंकर का है। लेकिन वो शरीर हो गया अपवित्र, क्योंकि वेश धारण किया माता का, इसलिए शरीर हो गया अपवित्र। तो शरीर के सारे संबंध समाप्त कर दिए भगवान शंकर ने, क्योंकि शरीर हो गया अपवित्र और आत्मा है पवित्र। अब रुक जाइए जरा, रुकेंगे नहीं, रुक जाओ ना ना ना, दो बातें हैं, उसका उत्तर ले लो, इसके बाद रुकेंगे नहीं। देखो, ठीक ठीक लगाया करो, इतना इतना हल्का न दो। सामने वाले को देखो पहले, इसके बाद उसकी व्यवस्था करो, है ना? सामने वाले के पास मजबूत प्रहार डालो। तो अब तुमने कहा कि शरीर का परित्याग नहीं किया, शरीर का परित्याग किया, संबंधों का परित्याग किया। तुमने कहा कि भगवान शंकर वो मैया सती जब आत्मदाह कर लिया, योग अग्नि में जल करके भस्म हो गई। अब देखो, यहाँ प्रेम एक दर्शा दिया, यहाँ एक प्रेम दर्शाया गया। जब मैया सती ने आत्मदाह कर लिया, योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई, तो अगर भगवान शंकर को सती की पवित्रता से प्रेम नहीं था, तो फिर वीरभद्र को भेज करके उस यज्ञ को विध्वंस क्यों कराया था? कहीं ना कहीं से प्रेम था, क्योंकि सती के देह का परित्याग किया है, लेकिन सती की पवित्रता पर कोई आंच नहीं। सती ने परीक्षा ली है। अब वहां परीक्षा का जरा दर्शन करोगे तो उसमें उत्तर आएगा। दर्शन कराते हैं या अच्छा, लोग इसको गलत तरह से प्रदर्शित करते हैं। मैया सती ने परीक्षा क्यों ली? मैया सती को संशय हो गया ना? कोई संशय नहीं हुआ। संशय केवल इस बात का हुआ, शंकर जगत और सूर्य नर मुनि सब नाम
वही शीशा। मैया सती ने कहा 33 कोटि देवता हमारे स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं और वो हमारे स्वामी इन वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। जो वनवासी नारी विरह में रो रहा है, ये कैसा ब्रह्म है? संशय केवल इस बात का। अब जब वहां परीक्षा लेने गई तो उन्होंने देखा, अच्छा हमने एक सिद्धांत लगाया था, हमने कहा जाने बिना हुई प्रतीति, बिन प्रती तो हुई नहीं प्रीति। तो जब सती ने वही सिद्धांत सती के ऊपर है, जब सती ने जान लिया है कि ये ब्रह्म है तो मान भी लिया है, देखो प्रणाम भी किया है। पुनि पुनि मैया सती ने जाना कि ये ब्रह्म है तो पुनि पुनि नाही राम पद सीसा और चली तहां जहां रहे गिरीसा। और कह रही है पूज्य प्रभु देव बहु देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। मैंने संसार में सभी प्रभुओं के स्वरूप का चिंतन किया, मनन किया है, लेकिन राम जैसा स्वरूप आज मैं पहली बार देख रही हूँ, इसलिए प्रमाण पत्र भी दिया। अब तुमने कहा कि सती ने झूठ, देखो यहाँ एक चिंतन और है, सती ने झूठ बोला नहीं है। नहीं, जैसे झूठ बोलने की बात है तो झूठ बोला नहीं है, झूठ बुलवाया गया है, तो इसमें भी दोष सती का नहीं है। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो सती ने झूठ, क्योंकि सती प्रेरी जई झूठ कहावा। सती को ऐसी प्रेरणा मिली है कि मानो झूठ बोलो, उस ब्रह्म से ये प्रेरणा मिली है कि झूठ बोलो, तब सती झूठ बोली कछुना। और जब झूठ बोली है बड़ा चिंतन है, जब झूठ बोला है सती ने तो उसमें एक बात सही है अब एक झूठी है। क्या है? कछुना परीक्षा लीने गोसाई, ये झूठ है, लेकिन कीन प्रणाम तुम्हारे होना ही। महाराज जब मैंने जान लिया है तो उनको प्रणाम किया है और दर्शाया जा रहा पुनि पुनि नाई राम पद सीसा और चली तहां जहां रहे गिरीसा। इसलिए सती पर कोई आक्षेप न लगाओ, क्योंकि जो सती का चरित्र है वो पवित्रता का है और पवित्रता है आत्मा से, इसलिए आत्मा का बहिष्कार भगवान शंकर ने नहीं किया है। दूसरी बात, तुमने कहा देवरात की एक बात आई थी, तो लक्ष्मण ने कहा कि देवरात ने तपस्या किया, तुमने ऐसा पढ़ा होगा, लेकिन हमारा दूसरा चिंतन है, हमारा दूसरा चिंतन ये है, हमने ये नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि आखिरकार भगवान शंकर ने इस धनुष को देवरात को ही क्यों दिया था। राजा बहुत से थे, बहुत राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन आखिरकार देवरात को ही क्यों दिया गया। उसमें यह है कि एक बार देवरात ने यज्ञ किया और यज्ञ के आचार्यों ने पूछा, बोले महाराज ये यज्ञ किस कारण हेतु आप करवा रहे हैं? तो राजा देवरात ने उत्तर किया कि महाराज भगवान शंकर के करकमलों में जो विराजमान पिनाक है धनुष, उसको हम चाहते हैं। क्यों? बोले क्यों? कहा उसको पूजा गृह में रख करके हम उसकी पूजा करना चाहते हैं। जिसके पुरखों का इतना सम्मान, जिसके पुरखों ने भगवान शंकर की वस्तु पर इतना सम्मान किया, इतनी आराधना की, और उसके दूसरे पूर्वज ने भगवान शंकर के उस आयुध का खंडन करवा दिया, कहीं ना कहीं से बात गड़बड़ है। भाई हमारा विरोध स्वयंवर से नहीं, हमारा विरोध किसी के विवाह से नहीं है। एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करे, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, उसका मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ग्रामीण अंचल की भाषा में लोग कहते हैं कि पुरखों की संपत्ति को अगर हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो हमें नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और वही राजा जनक ने किया। राजा जनक के पुरखा थे देवराज, और देवराज ने इसकी आराधना की और आराधना के लिए मांगा था, पूजा करने के लिए मांगा था। जिसके पुरखों ने
इसकी पूजा की हो और उसके वंशजों ने इसका क्षय करवा दिया हो केवल स्वार्थ के वशीभूत हो करके, बताओ कहीं ना कहीं से गड़बड़ है कि नहीं? तो अगर गड़बड़ का अभिप्राय के मूल में कोई ऐसा है जो परशुराम के समक्ष आ सकता है, तो या तो तुम चुरा रहे हो या फिर वो मुंह चुरा के बैठा है, इसमें भी उसका स्वार्थ है। जयमाला पहन के भीतर बैठा है तो तुम्हें मरने के लिए भेज दिया है, उसका भी स्वार्थ है ना? तो कहीं ना कहीं से सब स्वार्थ की वशीभूत है। तो इसलिए ये न कहो कि देवराज ने ऐसा किया था, भगवान शंकर ने सती का परित्याग किया था ना, सारी तरफ चर्चा है। व्यास जी, मैं ये नहीं कहता कि ये कथन गलत है, मैं ये नहीं कहता कि परशुराम जी का कथन गलत है, लेकिन उसमें हमारा एक तर्क है। मेरा कहना यह है कि भगवान शंकर ने इस धनुष को त्यागा था, और जब त्याग दिया जाता तो फिर उसकी पूजा नहीं होती। संसार में दुष्ट से भी दुष्ट व्यक्ति यदि परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर ले तो उसकी पूजा होना प्रारंभ हो जाती है, और पूजित व्यक्ति को यदि परमात्मा अपने से दूर कर दे, अपने से अलग कर दे, तो फिर उसकी पूजा होना बंद हो जाती है। पंडित जी, हम सब बातें मान लेंगे, राजा देवरात से लेकर के अब तक 16 पीढ़ी में अगर किसी ने पूजा किया हो, कमल का एक पुष्प किसी ने चढ़ाया हो, गुलाब का चढ़ाया हो, छाणो बेशरम का चढ़ाओ, तो एक प्रमाण दे दो, हम बात मान लेंगे। ऐसे देखो ना माने। अच्छा किसी ने एक किसी ने भी एक फूल इस धनुष पर नहीं चढ़ाया। रुक जाओ, हम बता रहे हैं। नहीं, अब अपने क्रम में घबराओ नहीं। ठीक, बिल्कुल नहीं घबरा। अगर किसी ने पूजा की हो तो आप प्रमाण देंगे और उसको हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई शब्दों की लड़ाई है, शास्त्र की लड़ाई है। आइए जरा दूसरी बात, आपने कहा लक्ष्मण ये शरीर जो मैया सती का था वो कैसा हो गया था? अपवित्र हो गया था। परशुराम जी का कथन है कि जिस समय मैया सती ने माता सीता के वेश को बनाया तो ये शरीर अपवित्र हो गया। क्या माता के शरीर से भी कोई शरीर पवित्र है? पत्नी का शरीर अधिक पवित्र है कि माता का? क्यों भाई? माता का है। मैया सती भोले बाबा की कौन थी? पत्नी। अब पत्नी से उसने माता का स्वरूप धारण कर लिया तो शरीर अपवित्र हो गया कि पवित्र हो गया? समझाओ। इन्होंने कहा कि माता सती के शरीर जो था वो अपवित्र हो गया था। महाराज अपवित्र नहीं हुआ, ये न कहो। बहुत अच्छे। अपवित्र नहीं होता। यदि अपवित्र हो गया होता तो क्या भोले बाबा मैया सती को सन्मुख आसन देते? नहीं देते। क्या जो ये शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, क्या इनमें पूजा होती यदि अपवित्र होता? नहीं होता। क्या कोई कुष्मांडा माता के दर्शन करने जाता? नहीं जाता। शरीर अपवित्र नहीं हुआ। आपने कहा जो संबंध था वो शरीर से था कि आत्मा से था? दोनों से था। यदि कह दिया जाए कि जो संबंध है वो आत्मा से है तो आत्मा तो महाराज मरती ही नहीं है, अजर और अमर है, तो फिर व्यक्ति रोता क्यों? आत्मा के लिए रोता है ना। यदि कह दिया जाए संबंध शरीर से है केवल, तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, फिर व्यक्ति क्यों रोता है? जब तक शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं होंगे तब तक किसी का कोई संबंध नहीं है। बिना आत्मा के शरीर बेकार है और बिना शरीर के आत्मा का कोई मूल तो ब्रह्म में लीन है। तो इसलिए जो संबंधों की बात है महाराज, वो आत्मा और शरीर दोनों से जब युक्त होगा तभी संबंध बनेगा। और चलिए मैं थोड़ा और एक आपको देता हूं। सुनो देव सब धनुष समाना। आप इस धनुष के चक्कर में पड़े हो। हमने तो ऐसा जाना है कि संसार में जितने धनुष हैं सब एक समान है, ऐसा हमारी जानकारी में है। मैं ये नहीं कहता कि परशुराम जी की जानकारी में क्या है, हमारी जानकारी में जो है वो मैं बता रहा हूं। सुनो देव सब धनुष समाना, काच खिलाफ चोन धन तोरे, देखा राम छुअत। पंडित जी आपकी सौगंध
प्रभु श्री राम जी अपने ने बाप की सौगंध खाओ, जल्दी मरे हो। समस्या खा तो लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, नहीं सब झूठी तुम्हारी बातें, इसलिए हमारी सौगंध खाओगी तो मर जाएंगे। इसलिए अपने बाप की खाओ। इसलिए अगर हमारे बाप होता प्रधान जी तो हम खा लेते, वाह हमारे बाप ही नहीं है तो हम क्या कहाँ बात है। बाप का है बेचारा। हमारे बाप नहीं है। अच्छा तुम्हारे पिता तो हैं, पिता पिता की खा लो। बाप उसे कहते हैं जिसके शरीर से के संसर्ग से उत्पत्ति हो, वो बाप होता है। ठीक, हमारी उत्पत्ति का ऐसे चरु से है। अग्निदेव ने दिया, माताओं ने उसे ग्रहण किया और हम 4 भाइयों का। तो महाराज आपकी सौगंध, भैया ने धनुष को नए के धोखे से देखा, उठाया उसको, छुअत टूट रघुपत्युन्नतुसु, धनुष छूने से नहीं अपितु छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं। हो गई बात। वाह बढ़िया चिंतन प्रस्तुत किया है। व्यास जी लक्ष्मण कह रहा है कि मैया सती ने माता का स्वरूप धारण किया, तो कहा माता पवित्र होती। हमने सोचा था कि चिंतन बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये चिंतन तुमने दिया ये अच्छा नहीं। हमारा अच्छा लगेगा नहीं, ये वैसे सारे चिंतन अच्छे थे, लेकिन ये चिंतन अच्छा नहीं है जो विचार कर इतना ही इसलिए नहीं है। एक किसी व्यक्ति की एक पत्नी हो और वो पत्नी उसकी माता के स्वरूप में परिवर्तित हो जाए, तो क्या पति को प्रेम होगा कि क्रोध आएगा? क्रोध आएगा कि प्रेम होगा? क्या बोले बाबा को क्रोध सुनो आया? सुनो 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 अब यही सुनो। हाँ क्रोध आया, क्रोध आया। ये क्रोध है, ये क्रोध के कारण सब कुछ किया है। क्रोध के कारण परित्याग किया है कि जो स्त्री माता का स्वरूप जिसने धारण कर लिया हो, तो इतना बड़ा उन्होंने शिव शंकर कीन मनमाही यही तन सती भेंट मोहिना, ये कितना बड़ा संकल्प है। तो क्या भगवान शंकर को साधारण ले रहे हो जो तुम आक्षेप लगा रहे हो भगवान शंकर पर? अरे कहा माता तो अरे माता पवित्र होती है, ये किसने कहा नहीं होती है? लेकिन पत्नी माता बन जाए तो कितनी बड़ी पवित्रता। अच्छा क्या पत्नी माता नहीं होती? सुनो 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 सुनो, ये विदेशों की संस्कृति आना अपना, अपने ये सुनो, ये विदेशों की संस्कृति यहाँ ना अपनाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ एक पत्नी एक माता, सारे देश की माता। पत्नी भी माता होती है। किसके लिए? क्या पति के लिए माता? देंगे आप बोलो हेलो जयकरण विश्वकर्मा 20-20 रुपए। ये असंवैधानिक है, वैधानिक नहीं असंवैधानिक। और माता माता है, पत्नी पत्नी है, पत्नी का महत्व तो अलग है, माता का महत्व तो अलग है। ये नहीं कि पत्नी माता बन जाए, माता पत्नी बन जाए, ये कोई बात है? विस्तार करके थोड़ी ना है, इसको हिलार करो इसमें। अब रही बात भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर के कण में विद्यमान है भगवान शंकर। व्यास जी एक शब्द कहते हैं क्या? ये देखो सहृदय सेवक की बात है, सेवक की सहृदय बात है क्या? ओम और कृपा का दर्शन है। ओम जिनके पद को पद ही न मिले, इसको थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ाओ इसको। ओम जिनके पद को पद ही न मिले, तिनको गजराज चढ़ावत है, तिनको गजराज चढ़ावत है। जिनका को दाना ही न हो, जिनका को दाना ही न हो, 56 भोग लगावत है, 56 भोग लगावत है। और जिनको जग में को जान देना, अरे जिनको जग में को जानत ना, जिनको जग में को जानत ना, जिनको
त्रिपुरारी जनावत है निर्भो, त्रिपुरारी जनावत है वो ऐसे भोलेनाथ प्रभु हे भोलानाथ कहाँ वादा। और इतना ही नहीं, कुंद इंदु शमदेह, पूरी कृपा है भगवान शंकर की। कुंद इंदु शमदेह, कुंद इंदु शमदेह, उमा रमण करुणायण, चाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मरद। तुम्हारा जब पिता जाता है, दूरी फैलाता है, तो कहता है भगवान शंकर के आशुतोष आशुतोष तुमया वधरतानी, और आरत हरहु दीन जमदानी। अब प्रभु कृपा कराहु यही भांति, और सब तजी भजन कराहु दिन राति। इसलिए सागर में आओ। देखिए महाराज, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं भोले बाबा, राम सागर यादव, राम सागर यादव 20-20 रुपए, और भटपुरवा रामलीला कमेटी, नवयुवक रामलीला कमेटी 20-20 रुपए। और उनकी एक और फरमाइश है, धवल परशुरामी है 19 फरवरी को। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों विभूतियों को, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए नाम भी है राम सागर, और जो सागर है वो है रामई का। सागर है क्या? तो कहा राम बाहुबल सिंधु अपारा, जो राम की भुजाओं का बल है वही सागर है, वही समुद्र है। आइए महाराज, आपने कहा लक्ष्मण भोले बाबा का ध्यान करते हैं तुम्हारे पिताजी। हमारे पिताजी भोले बाबा का ध्यान करते हैं। भोले बाबा से पूछ ले करो का ध्यान करता। यदि हमारे पिता भोले बाबा को जपते हैं तो भोले बाबा से भी तो जानकारी कर ले। भोले बाबा किसको ध्यान करते हैं, किसको करते हैं? कहा मंगल भवने अमंगले हारी, तो कहा उमा सहित अकेले नहीं जपते, साथ में एक माता भी जपते हैं। कहा उमा सहित जय जपते पुरारी। भोले बाबा जिस समय सो के जगते हैं तो सबसे पहला एक ही नाम होता है, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सभी जगत पति जागे। भोले बाबा श्री राम जी को जपते हैं, राम जी को भोले बाबा। और ऐसा नहीं, संसार में जब कोई किसी से कार्य नहीं बनता, पहले व्यक्ति प्रयास करता है, और जब वो सब जगह से हार जाता है पर उसे एक ही सहारा होता है। वो कहता है कि अब राम जी जो चाहेंगे वही, राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं। जो राम जी चाहेंगे वही। आपने भोले बाबा की महिमा बताई है, आइए मैं भी उसी से जोड़े देता हूँ। जिनके पग को पनही न मिले, जिनके पग को पनही न मिले, तेही को गजराज चढ़ावत है, तेही को गजराज चढ़ावत है। जिनका जग में अवलंब नहीं, धरि रूप अनंत बचावत है, धरि रूप अनंत बचावत है। जन्म के लोचन अंधन को, संसार में आ गए, नेत्र नहीं है लेकिन परमात्मा ने कृपा कर दी, तो बिना नेत्रों के भी वो जन्म के लोचन अंधन को वो चारों वेद पढ़ावत है।
चित्रकूट धाम में राम भद्राचार्य जी हैं, नेत्र नहीं है, लेकिन कुछ भी आप उनसे प्रसंग करिए और ये राम जी की मुंह को होई पाचाल पंगु चढ़ाई। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो महाराज जन्म के लोचन अंधन को वो चारि वेद बढ़ावत है। तुलसी तुलसी लख दीन पे हो दयालु दीनानाथ कहावत है, वो दीनानाथ कहावत है। भगवान शंकर के लिए लक्ष्मण कह रहा है कि राम जी उनकी वंदना करते हैं, राम जी उनको मानते हैं, स्वामी मानते हैं। तो एक तरफ से भाव नहीं है, समरसता का भाव है, समरसता का दर्शन है, समरसता का भाव है। अगर वो ऐसा कहते हैं तो भगवान शंकर कहते ओम उमा, भैया उमा से कहते हैं भगवान शंकर उमा कहा मैं आया था, मैं संसार के पूरे अनुभव का व्याख्यान कर रहा हूँ। उमा कहा मैं अनुभव अपना और शत हरि भजन यह जगत सब सपना। और रही बात राम की, तो एक तरफ से समरसता की भावना नहीं, दोनों तरफ से समरसता की भावना है। अगर भगवान शंकर राम का स्मरण करते हैं तो राम भी भगवान शंकर का स्मरण करते हैं। उन्हें पूजिए प्रभु ही देवा बाहु देखा, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। ये मैया का भाव है और भगवान शंकर का क्या है? ये पुनि सपने हो तमन्ना माया धारा, और जो सपने हो पर धुनि पर दारा। जो स्वप्न में भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। कौन कह रहा है? इधर देखो, कौन कह रहा? देखिए मैं शंकर जी का विरोधी थोड़ी ना हूँ, इसलिए विरोधी ना बनो, विरोधी। अब रही बात समरसता की, तो समभाव करो, समरसता का भाव दर्शन। क्योंकि ये पालाबंदी का खेल ना बनाओ कि शंकर ऐसे हैं राम ऐसे ना, ये दोनों एक है, रसो ईशा में दोनों एक है। और जब दोनों एक है तो एक संत का कथ्य प्रस्तुत हुआ व्यासी क्या, ओम ये हरि हर, ये हरि हर और एक है दोनों, एक है दोनों और न ये कम है और न वो कम है। ये हरि हर और एक है दोनों और न ये कम है और न वो कम है। बड़ा सूक्ष्म अंतर है। अंतर क्या है? क्या? एक कर रहे थे कहा? क्षीर सागर में और एक कर रहे थे है हिमालय में। एक कर रहे थे क्षीर सागर में और एक कर रहे थे है हिमालय में। ये ससुर क्या बात है व्यासी, यह ससुर घर और दोनों रहते हैं और न ये कम है और न वो कम है। हरि हर हरि हेलो हरि हेलो, हाँ राजकुमार तिवारी का करैया 10-10 रुपए, रामचरित दिवाकर 20-20 रुपए, कल्लू सिंह चौहान केसरी को 10-10 रुपए, दोनों महान विभूतियों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरि हरि नाम भगवान विष्णु का और हर नाम भगवान शंकर का, ये दोनों एक ही है, अन्योन्याश्रित संबंध है। कभी वो उनके स्वामी बन जाते हैं, कभी वो उनके सेवक बनते हैं, एक दूसरे के अन्योन्याश्रित संबंध है। आपने एक पंक्ति से दोनों में समानता जोड़ी, आइए हम भी प्रयास करते हैं। हरि हर एक है दोनों दोनों, न ये कम है न वो कम है।
आपने कहा कि दोनों ससुराल में रहते हैं, ससुराल में रहते तो है पंडित जी, लेकिन ससुर के प्रति दोनों का व्यवहार ठीक है। व्यक्ति ससुराल में रहा है प्रधान जी, और अगर ससुराल में ससुर से दब गया तो सुबह सुबह तैयार है, तो इसलिए व्यवहार ठीक नहीं है उनका। इन्होंने सिंधु को डांटा, विनय न मानती जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। जिस समय मैया योगाग्नि में जल करके भस्म हुई, भोले बाबा ने अपने चटाव से एक केश को तोड़ा, पृथ्वी में पटक दिया, और माता महाकाली और वीरभद्र प्रादुर्भाव हुआ। वीरभद्र ने राजा दक्ष के शीश को काट दिया। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। ससुर का ससुराल इनके है तो है नहीं, लेकिन बातें ससुराले वाली कर रहे हैं। ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है हरिहर। न ये कम है न वो कम है, ये हरिहर, और एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। एक और समानता है, क्या? ये पीते प्रेम का प्याला, और वो पीते भंग का प्याला। वो पीते प्रेम का प्याला, और ये पीते भंग का प्याला। ये ससुर गाँव, या यूं कहा जाए, या नशे में, ये मस्ती वाला नशा है, ये कोई वो मदिरा वाला नशा नहीं है। हाँ, ये तो सार्वभौमिक नशा है। ये नशे में और दोनों रहते हैं, ये नशे में और दोनों रहते हैं, और न ये कम है न वो कम है, या हरिहर, अरे एक है दोनों, और न ये कम है न वो कम है। एक प्रेम का प्याला पीते हैं, राम है केवल प्रेम प्यारा, और भोले बाबा विजया विजय दात्री चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजय, विजया विजय को प्रदान करती है। हमने देखा था रात्रि में कुछ नशे वालों को कि नशे में थे, फिर कुछ हुआ भी था। तो जब प्राणी नशे में होता है तो ठीक से थोड़ी बैठता है, फिर उसको मारे ठीक लगती है। तो ये भी जब नशे में होते हैं, नशा नशा होता है, चाहे जाए का नशा हो। प्रेम के नशे को पूछा गया कि प्रेम का नशा होता कैसा है, तो कहा प्रेम का नशा जो होता है उससे बड़ा संसार में दूसरा कोई नशा नहीं होता है। जो मद का नशा होता है, मदिरा का, वो तो कुछ समय के बाद उतर जाता है, लेकिन जो प्रेम का नशा जिसे चढ़ जाता है तो फिर उतरता। जैसे भगवान कृष्ण के विरह में गोपियों को प्रेम का नशा हुआ था, जो कभी उतरा नहीं है। परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो परमात्मा को पूछा गया कैसे मिलेगा, तो भोले बाबा ने कहा हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। तो जब नशे में हो जाते हैं तो फिर ये भी कुछ न कुछ करते होंगे। आइए, हरि हर एक है दोनों दोनों, न ये कम
एक नाम है त्रिशुरारी, जिस समय त्रिशूल का वध किया तो नाम पड़ा त्रिशुरारी। इन्होंने त्रिशूल को मारा, उन्होंने त्रिपुर को संहारा, असुर संहार करने में न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों और न ये कम है न वो कम है। अरे उनके शीशे पर गंगा, उनके शीशे पर गंगा और इनके चरणों से गंगा। ये गंगा का लक्ष्मण, यह गंगा का और मान रखने में, ये गंगा का और मान रखने में, और न ये कम है और न वो कम है। हरिहर या हरिहर और एक है दोनों और न ये कम है न वो कम है। हेलो, सुधीर टेलर कंसाई के द्वारा 20-20